एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा भारती एयरटेल का शेयर का कंप्लीट रिव्यू। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जो भारती एयरटेल शेयर है उसने पिछले 1 साल, 5 साल या फिर ऑल टाइम रिटर्न क्या दिया है, अभी इसका करंट न्यूज क्या आ रहा है, क्या हम भी इसमें बाय कर सकते हैं या फिर ऑलरेडी हमने बाय किया थी उसको होल्ड करें या फिर सेल करें। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि कंपनी कब कब डिविडेंड दे रही है, कंपनी कितना प्रॉफिट में है, सारा कुछ जानकारी एक ही वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो आज के डेट में भारती एयरटेल का जो एक शेयर का प्राइस है वो है 1076 रुपया 35 पैसा, और इसने पिछले जो 1 महीना के अंदर रिटर्न दिया है वो दिया 78 रुपया का रिटर्न है। 1 साल की बात कर लेते हैं तो 1 साल में जो रिटर्न है वो 309 रुपया रिटर्न है। 5 साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 5 साल में रिटर्न है 774 रुपया, और ऑल टाइम रिटर्न की बात कर लेते हैं तो ऑल टाइम रिटर्न है 1064 रुपया। ये तो हम लोगों ने देखा इसका सबसे पहले रिटर्न। अब जरा इसकी ओवरव्यू देखते हैं तो 52 वीक्स लो था 735 रुपया 80 पैसा, और 52 वीक्स हाई है 1078 रुपया। यानी कि अभी जो भारतीय एयरटेल का शेयर है वो अपने पीक्स टाइम यानी कि 52 वीक्स हाई में है। एक्सपर्ट रेटिंग की बात कर लेते हैं तो एक्सपर्ट रेटिंग का कहना है कि 77% आदमी अभी इस शेयर को बाय कर रहे हैं, 12% आदमी जिसने ऑलरेडी इस शेयर को लिया था वो होल्ड कर रहे हैं, और 12% आदमी अभी इस शेयर को सेल कर रहे हैं। ये तो था एक्सपर्ट रेटिंग की बात। मेरा ओपिनियन और टारगेट क्या रहेगा मैं ये भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब बात कर लेते हैं इसकी हम लोग मार्केट कैप के ऊपर में। तो इसका जो मार्केट कैप है वो 6,31,939 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अब हम लोग कंपनी के प्रॉफिट की बात कर लेते हैं क्वार्टरली पे। तो कंपनी ने जो 2019 में प्रॉफिट जनरेट किया था वो क्या था 1688 करोड़ का। 2020 में कंपनी ने नेगेटिव प्रॉफिट जनरेट किया है, यानी कंपनी नुकसान में थी 33,618 करोड़ का। 2021 में कंपनी जो है -23,421 करोड़ का नुकसान में थी। 2022 में कंपनी ने अच्छा कमबैक किया, 8305 रुपये का प्रॉफिट जनरेट किया, और 2023 में कंपनी ने 12,287 रुपये का प्रॉफिट जनरेट किया है। अब हम लोग इसकी कंपनी के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो कंपनी का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारती एयरटेल लिमिटेड। इसकी एमडी सीईओ की बात करते हैं मिस्टर गोपाल वित्तल है। फाउंडेड हुआ था 1995 में, और इसका एनएससी सिंबल है भारती एयरटेल। अब इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को हम लोग देखते हैं तो इसके अंदर जो प्रोमोटर्स है वो 54.75% का है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 21.87 का है, म्यूचुअल फंड है 11.33% का, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है 6.94%, और रिटेल है 5.11%। तो ये तो अभी हम लोगों ने देखा इसका ओवरव्यू। अब हम लोग बात करते हैं कि कंपनी कब कब डिविडेंड दे रही है, और लास्ट में हम लोग देखेंगे इसके करंट न्यूज के ऊपर में। तो कंपनी ने 11 अगस्त 2023 को एक डिविडेंड दी थी जो कि था 4 रुपया का, और डिविडेंड परसेंटेज देखें तो 80%। इससे पहले कंपनी ने 2022 में एक डिविडेंड दिया था 3 रुपया का, और कंपनी 2020 में एक डिविडेंड दिया है जो कि है 2 रुपया का। यानी कि कंपनी का जिस तरीके से प्रॉफिट हो रहा है कंपनी डिविडेंड दे रही है। अब हम लोग इसकी न्यूज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। तो अभी जो करंट न्यूज आ रहा है वो ये है कि 5G का जो है जो फ्री ऑफर चल रहा था वो कुछ ही दिनों में अब ख़त्म होने वाला है। तो यहाँ पे एयरटेल और जियो दोनों 5G के लिए एक्स्ट्रा चार्ज करने वाले हैं। तो इससे कंपनी को फ़ायदा होगा या फिर घाटा होगा, तो इससे कंपनी को जहाँ तक हो कि फ़ायदा ही होगा, क्योंकि अभी इंडिया पे 5G ही चल रहा है। और बेसिकली 2 मेजर कंपनी 5G को लॉन्च किया, एक है आपका एयरटेल और एक जियो। जब दोनों कंपनी एक साथ में 5G के चार्जेस बढ़ाएंगे तो मजबूरन कस्टमर को वो परचेस करना पड़ेगा, जिससे कंपनी को बेनिफिट देखने को मिलेगा। दोनों कंपनी बढ़ा रही है, एयरटेल और जियो। अप टू 10% जो है आपका पैक है वो आपके चार्ज बढ़ जाएगा। एक छोटा सा नोटिस भी आया है पेनल्टी एयरटेल को, जो कि डॉट की तरफ से, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम डॉट ने एक नोटिस जारी किया है, जो कि है इसका सिक्योरिटी गाइडलाइंस को इसने कुछ ब्रेक किया था, जिसकी वजह से इसको नोटिस आया है। हालांकि कंपनी को इससे ज़्यादा घाटा होने की उम्मीद नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि क्या अभी हम लोग इस शेयर को खरीद सकते हैं या फिर होल्ड कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं। तो मेरा ओपिनियन और टारगेट ये रहेगा कि आप आज के डेट में भी एयरटेल शेयर को खरीद सकते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत आगे तक जाने वाली है। बेसिकली 2 मेजर कंपनी ही अभी इंडिया में नेटवर्क के मामले में चल रही है, एक एयरटेल और एक जियो।
तो बेसिकली एयरटेल का जब थोड़ी देर पहले मार्केट गिरा हुआ था, आज से बात करें 1 साल 1.5 साल पहले, लेकिन अब जो है जिस तरीके से कंपनी लॉन्च कर दी, जैसे 4G लॉन्च की, 5G लॉन्च की और अपना जो है नेटवर्क का स्पीड भी बढ़ा रही है, तो कस्टमर उससे काफ़ी खुश है। और जो है इस बेसिस पे देखें तो एयरटेल का जो शेयर है आप अभी परचेज कर सकते हैं और इसको आप कम से कम 5 साल के लिए होल्ड कीजिए। यदि आपने ऑलरेडी लिया है तो आप अभी इसको सेल मत कीजिए, ये शेयर काफ़ी आगे तक जाएगा। यदि आप फ्रेशर है, लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, लेकिन टारगेट आप कम से कम 5 साल का रखिए। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया भारतीय एयरटेल का शेयर का कंप्लीट रिव्यू। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।